हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हैं। तो लास्ट टाइम हमने मेटालिक कंडक्टेंस और आयनिक कंडक्टेंस के बीच में दो डिफरेंस पढ़ लिया था। तो आज हम लोग एक अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, विच नेम इज मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ध्यान से देखिए, इस पे न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, ठीक है। इस पे बड़ा फेमस क्वेश्चन अभी मैं बता रहा हूँ उसको क्या आता है क्या नहीं। ओके, तो ध्यान से देखिए इसको। तो मोलर कंडक्टिविटी जो है वो क्या होता है, ठीक है। पहले तो ये पता होना चाहिए मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को बेटे हम लोग लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। लैम्डा एम, ये लैम्डा एम है। एक लैम्डा ये वाला भी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये भी लैम्डा है, ठीक है। ओके, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा एम। ओके, देखो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता होगा कि हमने जैसे दो इलेक्ट्रोड डाल दिए, फलाना ढिमका जो भी है, ठीक है। इलेक्ट्रोड अगर हमने यहाँ पे क्या नाम है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन यूज़ करते थे, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन हम यूज़ करते थे, यहाँ पे क्या नाम है, किसकी कंसंट्रेशन होती थी, इलेक्ट्रोलाइट की। दैट मीन कंसंट्रेशन है कि नहीं है, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोलाइट डाला, सुनते रहना, एक मैं ऐसे बना देता हूँ, ध्यान देना, ऐसे करके बना देता हूँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे सपोज करो इस कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है तो इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन क्या होते हैं, जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन दोनों को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, ठीक है। अब बेटे इस सोल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो 20 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और बेटे यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है ये 1 मोल है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा जी, तो बेटे अगर ये 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये कंडक्शन शो करेगा। कंडक्शन शो करने वाला पॉजिटिव चार्ज का नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा, और नेगेटिव वाला किसकी तरफ भागेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा। तो ये कंडक्शन शो कर रहे हैं, ठीक है। तो कंडक्शन शो, पहले तो मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन बनाना सीखो, ठीक है। तो बेटे क्या नाम है, हाउ यू कैन डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज वेरी इजी। कंडक्टेंस शोज बाय ऑल द आयंस, conductance shows by all the ions, conductance shows by all the ions when 1 mole electrolyte present in a solution, when 1 mole electrolyte present in a solution of volume 20 centimeter cube। पहले तो डेफिनेशन सीख लिया आपने, क्या डेफिनेशन है, conductance shows by all the ions, conductance shows by all the ions when 1 mole electrolyte present in a solution, when 1 mole electrolyte present in a solution of volume 20 centimeter cube। Okay, so how you can define, very easy, conductance shows by all the ions when 1 mole electrolyte present in a solution of volume 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बन गई डेफिनेशन, ठीक है। तो इट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। तो हाउ यू कैन डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज वेरी इजी, ठीक है। तो ये मोलर कंडक्टिविटी नाम क्यों दिया गया, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो उसकी कुछ कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो बेटे बेसिकली क्या नाम है, हाउ यू कैन डिफाइन कंडक्टिविटी तो हमें पता है, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी क्या है, जब बेटे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आई मीन डेट क्या नाम है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन आ जाती है सॉल्यूशन में, तो उस टर्म मतलब जब आयंस आ जाते हैं, आयंस जब कंडक्शन शो करते हैं, ठीक है, तो
तो क्या नाम है, हम वहाँ पे एक टर्म लगाते हैं मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। हम इसकी कंसंट्रेशन पे देख रहे हैं, ठीक है, ध्यान दे रहे हैं। तो हाउ यू कैन डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी कैसे डिफाइन करते हैं, वेरी इजी। कंडक्टेंस shows by all the ions when 1 mole electrolyte present in a solution of volume V centimeter cube। अगर हम इसका मैथमेटिकली देखें, मैथमेटिकली अगर हम देखते हैं तो बेटे लैम्डा एम जो होता है वो इज इक्वल टू होता है के इंटू में 1000 बाय में मोलैरिटी, ठीक है बेटे। कई जगह पे या तो इसको और करके भी लिख देता हूँ, लैम्डा एम इज ऑल्सो इक्वल टू के नहीं है, सॉरी कापा है, कंडक्टिविटी इंटू में 1000 बाय में सी यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन, एम भी यहाँ पे क्या है मोलैरिटी बोल दो, और मोलर कंसंट्रेशन बोल दो, ठीक है। ये है तो यहाँ पे के आपको पता ही है क्या है, के यहाँ पे है आपका कंडक्टिविटी, के इज कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी है, कापा इज कंडक्टिविटी, ठीक है, ओके। तो बेटे ये है मोलर कंडक्टिविटी। तो बेटे हाउ यू कैन डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज वेरी इजी। कंडक्टेंस शोज बाय ऑल द आयंस व्हेन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम V सेंटीमीटर क्यूब। मैथमेटिकली अगर हम देखते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू में 1000 बाय में एम, और लैम्डा एम इज ऑल्सो इक्वल टू के इंटू में 1000 बाय में सी, ठीक है। तो सी इज अ मोलर कंसंट्रेशन, या बेटे एम जो है वो भी एक मोलर कंसंट्रेशन ही है जिसको हम मोलैरिटी भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये के मैं बार बार बोल देता हूँ, मेरी बैड हैबिट है, ठीक है। ये कापा है, कापा, ठीक है, कापा मतलब कंडक्टिविटी, ओके। अब यहाँ पे आ जाता है, अब आ जाता है यहाँ पे यूनिट ऑफ लैम्डा एम, ठीक है, इसको निकालने जा रहे हैं। तो बेटे लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या है, आप बेसिकली देख सकते हैं, लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू में 1000 बाय में एम, यही है। तो ये 1000 तो भी मैं बता रहा हूँ किस लिए रखा जाता है, ठीक है। तो बेटे के बाय एम है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेटे ये क्या है, साइमन सेंटीमीटर, के की कंडक्टिविटी की यूनिट लास्ट क्लास में आपने पढ़ी है। मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, अब देखो यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ साइमन सेंटीमीटर, ठीक है, और ये जो होगा ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे मोल, ठीक है। तो सॉरी, के की यूनिट होती है साइमन पर सेंटीमीटर होती है, सॉरी पर सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो लीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेंटीमीटर क्यूब लिख सकता हूँ, एक से ये कट जाएगा, तो बेटे क्या आ जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इसकी यूनिट होगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है, ये इसकी यूनिट होगी, कॉमन यूनिट जो हम इसकी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज़ वेरी इजी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो और भी लिख सकता हूँ इसको, साइमन को मैं क्या लिख सकता हूँ, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये भी लिख सकता हूँ। तो ये है वेरी इजी मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी है क्या, ये बहुत आसान है मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टेंस शोज बाय ऑल द आयंस व्हेन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम V सेंटीमीटर क्यूब। मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला ये होता है और ये होता है, ठीक है। अब बेटे अब यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी हमने पढ़ लिया है, यूनिट लिख ली इसकी, ठीक है। तो बहुत इजी है, मोलर कंडक्टिविटी में ज़्यादा दम नहीं है, ठीक है, ओके। देखो इधर अब आता है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन,
एक नोट बताता हूँ पहले मैं आप लोगों को, ठीक है, पहले नोट बता देता हूँ। आप सभी को पता नहीं इलेक्ट्रोलाइट याद है कि नहीं है, पहले ध्यान सुनना। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट वो केमिकल सब्सटेंस जो अपने आयंस को फर्निश कर देते हैं इन एक्वा स्टेट और मोल्टन स्टेट, ठीक है। तो हाउ यू कैन डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट? दिस इज वेरी इजी। इलेक्ट्रोलाइट को तुम कैसे डिफाइन करते हो? बहुत आसान है। द केमिकल सब्सटेंस विच फर्निश देयर आयंस, केमिकल सब्सटेंस, द केमिकल सब्सटेंस which furnish their ions in aqueous or molten state, molten state, ठीक है, ये होता है। अब आपको पता होगा देयर इज टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, जिनका अल्फा क्या होता है? ज़्यादा होता है, हाई अल्फा। हाई अल्फा मतलब हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इनका क्या होता है? हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। अगर हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा तो इसका मतलब दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ आयंस, ठीक है। हैंस ये प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ आयंस, ठीक है। ये बेटे आयंस को ज़्यादा मात्रा में छोड़ेगा, ठीक है। ओके, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो क्या होगा? क्या होगा? अच्छा, एक चीज़ और बता दो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेटे लार्ज नंबर ऑफ आयंस को प्रोड्यूस करते हैं और ये ऑलमोस्ट कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है एक्वस और मोल्टन स्टेट में, ठीक है। चाहे पानी कम हो चाहे ज़्यादा हो, ठीक है, ये ऑलमोस्ट कम्प्लीटली और ऑलमोस्ट completely ionized in aqueous medium। एक्वस मीडियम में ऑलमोस्ट कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है, ठीक है। मतलब इसमें ये नहीं देखा जाता पानी कम है या ज़्यादा है, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट विच हैज़ लेस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसका लेस डिग्री ऑफ क्या होता है? डिसोसिएशन, लेस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होता है। डैट मीन्स ये क्या करता है? लेस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डैट इज लेस नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस करता है, डैट इज लेस नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड इन एक्वस मीडियम। ये एक्वस मीडियम में लेस नंबर ऑफ आयंस को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। अच्छा, तो जैसे आप अच्छा क्या बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो इसमें आ जाता है आपका एसिटिक एसिड, ठीक है, या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे, ठीक है। मोस्टली ये ध्यान रखना है, ठीक है। हर वीक एसिड क्या होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। हर वीक बेस क्या होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है। अब ये कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं करते, लेकिन इनको अगर देखो सपोज करो आप क्या नाम है, दो चम्मच सिरका विनेगर, ठीक है, एसिटिक एसिड,
उसको बेटे क्या नाम है, आप घर पे खुद ही ट्राई कर लेना। एक गिलास पानी के अंदर अगर आप 2 चम्मच सिरका डालते हो तो वो आपको पूरा आयनाइज नहीं मिलेगा, मतलब पूरा का पूरा कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करेगा, वो बेटे सतह के ऊपर, ठीक है, मतलब ऐसे करके क्या कर रहा होगा, तैर रहा होगा, मतलब उसके ऊपर क्या कर रहा होगा, फ्लोट कर रहा होगा, पूरा नहीं टूटेगा, कम ही टूटेगा। लेकिन अगर वही 2 चम्मच, ठीक है, 2 स्पून, ठीक है, अगर हम क्या नाम है उसको किस में डाल देते हैं, 1 बाल्टी पानी के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, तो देखते हैं वो भी पूरा का पूरा क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। डैट मीन वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं ज़्यादा मात्रा में, मतलब ज़्यादा पानी के अंदर डिसोसिएट कर जाते हैं, मतलब डिसोसिएट करते हैं, ठीक है। तो बेटे इसका ध्यान रखना, इसमें एक मैं नोट लिख देता हूँ, क्या नोट, एज डाइल्यूशन इंक्रीजेस, डाइल्यूशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर होता है, ठीक है, इसका मतलब एडिशन ऑफ वाटर, मैं लिख दे रहा हूँ इसको भी, एडिशन, अच्छा अभी रहने दो, डाइल्यूशन मतलब है एडिशन ऑफ वाटर, लिख लो एक बार, ठीक है। एज डाइल्यूशन इंक्रीजेस देन, ठीक है, देन weak electrolyte also dissociate in large extent, ठीक है, लार्ज मतलब ज़्यादा मात्रा में क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा, मतलब ज़्यादा मात्रा में टूटेगा। डैट मीन्स अगर डाइल्यूशन बढ़ेगा तो बेटे इसका अल्फ़ा क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का बढ़ेगा, लेकिन इसका अल्फ़ा तो ऑलमोस्ट क्या होता है 100% अप्रॉक्सली, ठीक है, लेट करके चलते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, तो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में ये फ़र्क है, वीक इलेक्ट्रोलाइट चाहे कम पानी हो चाहे ज़्यादा पानी हो पूरा टूट जाता है, ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक बार दोबारा रिपीट करो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलमोस्ट क्या नाम है कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, चाहे कम पानी हो चाहे ज़्यादा हो, ठीक है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है कम पानी में पूरा नहीं डिसोसिएट करता, लेकिन ज़्यादा पानी के अंदर, ज़्यादा वाटर के अंदर वो क्या करेगा, पूरा का पूरा डिसोसिएट कर जाएगा, ठीक है। ओके, तो इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आगे वाला टॉपिक पढ़ने से पहले। तो बेटे हमने आपको पढ़ाया था लास्ट टाइम, क्या नाम है, मोलर कंडक्टिविटी। क्या पढ़ाया था, मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी होती क्या है ये हमने पढ़ लिया। आपने मोलर कंडक्टिविटी तो याद है ना सभी को, मोलर कंडक्टिविटी हमने पढ़ लिया। क्या मोलर कंडक्टिविटी क्या थी, मोलर कंडक्टिविटी क्या थी, वेरी इजी था, क्या था, conductance shows by all the ions, conductance shows by all the ions when 1 mole electrolyte present in a solution of volume V centimeter cube। वेरी इजी। क्या डेफिनेशन पढ़ी हमने, ये हमने पढ़ लिया था, क्या मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन हमने पढ़ ली। तो बेटे अब हम लोग इस पे ना एक टॉपिक आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ठीक है, क्या है क्या नहीं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। तो देखो बिल्कुल ध्यान से, तो हमने क्या नाम है मोलर कंडक्टिविटी स्टार्ट किया था। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी। डाइल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सॉरी डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा मोलर कंडक्टिविटी पे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए पहले आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसकी डेफिनेशन को ध्यान में रखेंगे तो आप इसको बहुत इजीली समझ जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से नहीं, और पहली क्लास जरूर देख के सुनना है, ठीक है। जो उधर आप सभी ने पढ़ा था पहले डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन क्या थी, सपोज करो ये 20 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, वॉल्यूम, ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, यहाँ पे 1 मोल क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो बेटे आपने ये पढ़ा था कंडक्टेंस शोज बाय, तो हमने इसकी पहली चीज़ क्या पढ़ी थी, डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है। डेफिनेशन क्या थी, कंडक्टेंस
shows by all the ions. Conductance shows by all the ions when 1 mole electrolyte present in a solution of volume V centimeter cube. Conductance shows by all the ions when 1 mole electrolyte present in a solution of volume V centimeter cube. ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। दूसरा, अब हम इसके क्या नाम है, फॉर्मूला पढ़ा हमने, लैम्डा m इज इक्वल टू के इंटू में 1000 बाय में m, ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने, ठीक है। ओके, ये 1000 आपको समझ में आ गया होगा क्यों लगाया था। लीटर को मैंने सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करा था, ठीक है। अच्छा, इसकी यूनिट हमने पढ़ी थी, कॉमन यूनिट क्या थी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये हमने इसकी यूनिट पढ़ ली थी, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था बेटे। अब हम क्या नाम है आगे देखते हैं, बिल्कुल ध्यान सुनिए। अच्छा, कई बच्चों को यही नहीं पता डाइल्यूशन का मतलब क्या है। भैया डाइल्यूशन अभी मैंने बताया नहीं, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन क्या है, मैंने दोबारा रिवाइज करा दी एक बार, तो रिन्यूअल करके पढ़ो, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। नोट, ठीक है, जो समय नहीं लगाएगा बेटे उसका तो डैश हो जाएगी, ठीक है। देखते जाओ नोट क्या है। डाइल्यूशन का मतलब ही नहीं पता कई बच्चों को। अरे भाई, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो पहली चीज, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन और मोलर कंडक्टिविटी। पहले तो मोलर कंडक्टिविटी डेफिनेशन क्या है, कंडक्टेंस शोज बाय ऑल द आयंस व्हेन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब। लैम्डा m इज इक्वल टू के इंटू में 1000 बाय m, कॉमन यूनिट इसकी ये है। अब हम क्या नाम है, इस पर इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बेटे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन क्या है, तो बेटे 4th पॉइंट अब यहाँ पे मैं बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना, मोलर कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीज करेगी अगर डाइल्यूशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्यों फॉर्मूला जरा देखो इसका क्या है। अगर मैं इसका फॉर्मूला देखता हूँ, थोड़ा समझ लो क्या है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी समझ लो और वैसे भी समझ लो। लैम्डा m इज इक्वल टू के कंडक्टिविटी इंटू में 1000, कापा इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय m, मोलर कंसंट्रेशन। तो बेटे डेट मीन्स कापा इंटू में 1000, बेटे मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, ये हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अगर वॉल्यूम ऊपर चला गया तो लैम्डा m इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, के इंटू में 1000 इंटू में v बाय में n, ठीक है। तो यू कैन सी, अगर हम वाटर बढ़ाएंगे, आई मीन डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या करेगा, बढ़ेगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या करेगा, बढ़ जाएगा। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या बढ़ जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यू नो डैट, हमेशा ध्यान रखना है। तो हाउ, क्या पढ़ा आपने, अगर हम डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं, एज वी इंक्रीज द डाइल्यूशन, अगर हम डाइल्यूशन को इंक्रीज करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी ऑलवेज क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्या करेगी, ऑलवेज इंक्रीज करेगी, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m ऑलवेज increases with dilution। मोलर कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीज करेगी विद डाइल्यूशन फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। मोलर कंडक्टिविटी हमेशा इंक्रीज करेगी दोनों केस में,
मोलर कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। मोलर कंडक्टिविटी हमेशा इंक्रीज करेगी अगर बेटे डाइल्यूशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, अब मैं इसी में आता हूँ। अब क्या नाम है, इसी में मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा। अब मैं बताऊँगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कैसे इंक्रीज कर रही है। देखो बाल की खाल निकालेंगे हम लोग, ऐसे नहीं रटवा दिया। अब मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है जब डाइल्यूशन बढ़ता है, और काई को बढ़ता है। चलो यहाँ तो दिख रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन अब मैं मेन रीजन पे आता हूँ। अब मैं बताऊँगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे क्यों बेटे बढ़ता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट पे क्यों बढ़ता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। तो इतना कॉपी करके रखो बिल्कुल। ठीक है, ओके। अब मैं इसी में फोर्थ का ए पार्ट बना रहा हूं। देखो पहला फोर्थ में ए पार्ट फोर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में पहले तो यूँ जरा समझो जरा। ये सपोज करो मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर दिया। मैंने इस कंटेनर में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया। क्या लिया इसमें? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर इस कंटेनर में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो इसका मतलब अल्फ़ा क्या है, पहले से ही ज़्यादा है। इसका अल्फ़ा क्या है, पहले से ही ज़्यादा है। डेट मीन्स ये कंटेनर ऑलमोस्ट क्या नाम है, ज़्यादा है। अल्फ़ा ज़्यादा है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फ़ा क्या होता है, ज़्यादा होता है। देखो उधर। ठीक है बेटे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर मैंने डाला हुआ है, ठीक है, तो इसका अल्फ़ा ज़्यादा है। डेट इज सोल्यूशन। ठीक है, ऑलरेडी सोल्यूशन कंटेन लार्ज नंबर ऑफ आयंस। सॉल्यूशन किसको कंटेन कर रहा है, पहले से ही लार्ज नंबर ऑफ आयंस को कंटेन कर रहा है। ध्यान सुनना, क्या बोलते हैं, अगर मैंने क्या बोलते हैं किसी भी वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है तो उसका अल्फा ज़्यादा है। अल्फा ज़्यादा होने का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा है। डेट मीन्स सॉल्यूशन ऑलरेडी कंटेन लार्ज नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, व्हेन डाइल्यूशन इंक्रीजेस, व्हेन डाइल्यूशन क्या नाम है, बढ़ेगा, तो बेटे जब डाइल्यूशन बढ़ेगा, ठीक है, तो बेटे ऐसे सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। देखना कितने आयन है, सपोज करना 1 2 3 4 5 6 7, एक 8 कर देता हूँ। ठीक है, ओके, ध्यान देना। तो जब डाइल्यूशन बढ़ा तो ये तो पहले ही पूरा टूट जाता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मैंने पहले खासियत बता दी है, पानी कम और ज़्यादा नहीं देखता, ये पहले ही टूट जाता है पूरा। ठीक है, तो बेटे इसमें नंबर ऑफ आयन चेंज नहीं करेंगे, 8 ही रहेंगे। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ओके। देखो जब डाइल्यूशन बढ़ा दिया हमने कंटेनर के अंदर तो क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ गया। देखो व्हेन डाइल्यूशन इंक्रीजेस, व्हेन डाइल्यूशन इंक्रीजेस, जब बेटे डाइल्यूशन क्या हुआ, बढ़ा, व्हेन डाइल्यूशन इंक्रीजेस, तो उस केस में व्हेन डाइल्यूशन इंक्रीजेस, तो उस केस में नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़े। When dilution increases, then number of ions is not changed. But when dilution increases, then number of ions, ठीक है, नंबर ऑफ आयंस तो ऑलरेडी क्या रहे, उतने ही रहे। देखो नंबर ऑफ आयंस क्या रहे, उतने ही रहे। ठीक है, लेकिन एक चीज लिख देता हूँ, क्या हुआ, when dilution increases, then क्या हुआ, then वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया इनके देखो अब क्या हुआ, आयंस दूर दूर हो गए। ठीक है, आयंस क्या हो गए, बड़े दूर दूर हो गए। ठीक है, डेट इज इंटर आयनिक अट्रैक्शन, मतलब जो उनके बीच में अट्रैक्शन था, अट्रैक्शन क्या कर गया, डिक्रीजेस। अगर इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीज कर गया, अरे भाई जब पकड़ नहीं रखा इनको, अब दूर दूर हो गए, तो इसका मतलब है तेज से भागेंगे, और तेज से भागेंगे ना, अब दूर दूर हो गया, बिच्चा बिच्चप खत्म हो गया। ठीक है, दूर दूर हो गया तो तेज तेज चलेंगे अब। ठीक है, हैंस आयनिक मोबिलिटी या
इंक्रीजेस, या लिख दो और लिख दो, ठीक है, स्पीड ऑफ आयन इंक्रीजेस, स्पीड ऑफ आयन क्या कर गया, बढ़ गया। और जब स्पीड बढ़ती है आयंस की तो आयनिक कंडक्टेंस बढ़ जाता है, मतलब मोलर कंडक्टिविटी क्या हो गई, बढ़ गई, कंडक्टिविटी बढ़ गई। बोलो जी, तो बेटे स्पीड ऑफ आयन क्या हो गया, बढ़ जाएगा। अगर स्पीड ऑफ आयन बढ़ जाएगा, हैंस मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्या देखा हमने, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज ऑलरेडी वेरी हाई, for strong electrolyte degree of dissociation already very high, that means large number of ions present in the solution, that means large number of ions present in the solution, but when dilution increases, लेकिन जब dilution बढ़ गया, then number of ions remain same, number of ions almost क्या रहे, same रहे, नंबर ऑफ आयंस ऑलरेडी रिमेन सेम, मतलब नंबर ऑफ आयंस क्या रहे, सेम रहे, वो नहीं बढ़े, लेकिन ड्यू टू इंक्रीज वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ने से आयंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया तो आज़ादी मिल गई भागने की, ठीक है। अब भाग रहा था, जितनी तेजी से भाग रहा होगा उतनी तेजी से क्या होगा, कंडक्टेंस होगा, आयनिक कंडक्टेंस हो, मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया। तो क्या नाम है, मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, राइट अ क्वेश्चन, हाउ मोलर कंडक्टिविटी, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन लिख लिया, नहीं लिखा, एक तरह से यूँ लिखो, why on increasing dilution in strong electrolyte, why on increasing dilution in strong electrolyte molar conductivity increases, क्या रीज़न होता है कि जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या करते हैं, क्या करते हैं, डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी क्यों बढ़ जाती है, ठीक है। तो वेरी इजी, बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, because on increasing dilution that volume of solution increases due to which ionic mobility increases, that's all, बस सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत, ऐसा क्या बड़ा हमने सीधा बताया, या पूरा लिख दूं, लिख दूं, चलो अच्छा लिख ही लो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अच्छा उसका आंसर लिख लेना जो पिछला क्वेश्चन, उसमें सीधा लिख दो, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस ड्यू टू विच आयनिक मोबिलिटी इंक्रीजेस, या स्पीड ऑफ आयन इंक्रीजेस, ठीक है, जिसके कारण मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। दैट इज द रीजन, वो एक नंबर में आएगा तो इतना लिखना है, ठीक है। अब अगर एक्सप्लेनेशन लिखवाना चाहते हो तो लिख देता हूँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैव हाई degree of dissociation, that is already large number of ions in the solution, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ आयंस पहले से ज़्यादा उसमें, ठीक है, पहले से क्या नाम है, लार्ज नंबर ऑफ आयंस हैं, ठीक है। ओके, ऑन, इतना समझ में आ गया। अब ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन बढ़ाने पे, ठीक है, नंबर ऑफ आयंस रिमेन सेम, नंबर ऑफ आयंस क्या रहेगा, remain same, तो नंबर ऑफ आयंस क्या रहा, रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम, क्या रहा, सेम रहा, बट ड्यू टू इंक्रीज
in due to increase volume, due to increase volume of solution, ड्यू टू इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ने की वजह से इंटर आयनिक अट्रैक्शन, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन इन डिक्रीजेस, इंटर आयनिक अट्रैक्शन क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। अगर इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीज कर गया, हैंस स्पीड ऑफ आयन increases, hence molar conductivity increase, that is the reason behind it, ठीक है। तो यह आ गया। अब भी वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्यों बढ़ा, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस पे अगर हम देखें तो सपोज करो यहाँ पे भी अब मैंने क्या रखा है, एक मोल ही इलेक्ट्रोलाइट लिया है, ठीक है। अब मैंने इसमें लेकिन क्या डाल दिया, वीक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। अगर मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट डाला, ठीक है, तो जब डाइल्यूशन कम था, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के पास अल्फ़ा क्या होता है, कम होता है। अल्फ़ा क्या होता है, कम होता है। अगर कम होता है डेट इज़ लेस नंबर ऑफ आयंस इन सोल्यूशन। सोल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस क्या है, कम है। अगर नंबर ऑफ आयंस कम है, ठीक है, जैसे यहाँ पे प्लस माइनस सपोज करो 4 ही है, लेकिन अब आपने पढ़ा हुआ है एज डाइल्यूशन इंक्रीजेस, अगर डाइल्यूशन बढ़ेगा, ठीक है, एज डाइल्यूशन इंक्रीजेस, ठीक है। तो आपने पढ़ा हुआ है वीक इलेक्ट्रोलाइट, कम पानी होता तो कम टूटता है, ज़्यादा पानी होता तो ज़्यादा टूटता है, शुरुआत में सिखाया है मैंने, ठीक है। एज डाइल्यूशन इंक्रीजेस, ठीक है, तो क्या हो गया, जब डाइल्यूशन बढ़ाया गया, ठीक है, तो इसका अल्फ़ा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एज डाइल्यूशन इंक्रीजेस, तो अल्फ़ा बढ़ेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अल्फ़ा बढ़ गया। अगर अल्फ़ा बढ़ गया डेट इज नंबर ऑफ आयंस क्या कर गया, बढ़ गया। अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएगा तो इसका मतलब डेट इज मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गई। अरे भैया, नंबर ऑफ आयंस बढ़ना एक मेजर फैक्टर है, ठीक है, बढ़ गया आयंस, ठीक है। तो आपने देखा, तो मोलर कंडक्टिविटी मैंने लिखवाया, मोलर कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेस as we increase dilution for both strong as well as weak electrolyte, but ठीक है, but in case of strong electrolyte on increasing dilution ionic mobility between ions क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। ionic mobility between ions increases due to which molar conductivity increases, but in case of weak electrolyte as dilution increases then alpha increases due to which number of ions increases, hence molar conductivity increases। तो बेटे दोनों केस में आपको रीजन पढ़ाता है, तो चल गया, ठीक है। क्या इसमें भी लिख देता हूँ, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट लिख देता हूँ, एक्सप्लेनेशन क्या जा रहा है, बस लिख लो तुम लोग, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट हैज़ लेस अल्फ़ा, अगर अल्फ़ा इसका कम है, हैंस क्या होगा, लेस नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन सोल्यूशन। इसका मतलब सोल्यूशन के अंदर लेस नंबर ऑफ आयंस है इन सोल्यूशन, ठीक है, ओके। बट या ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, अगर हम डाइल्यूशन को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन अल्फ़ा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा,
ठीक है, हैंस नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अगर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कर जाएगा, हैंस लैम्डा एम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये है स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन एक चीज़ पूछा मैंने, देखो इंक्रीज तो दोनों में कर रही है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ बढ़ रही है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में मोलर कंडक्टिविटी क्या नाम है, डाइल्यूशन के साथ बढ़ रही है। यू कैन सी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ बढ़ रही है और वीक इलेक्ट्रोलाइट में बढ़ रही है। लेकिन ज़्यादा इंक्रीज किस में हो रही है, स्ट्रॉन्ग में या वीक में? ठीक है, किस में ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में या वीक इलेक्ट्रोलाइट में? ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, ध्यान से सुनिए। जैसे सपोज करो पहले इसमें मोलर सपोज लेट कर लिया, लेट इसमें मोलर कंडक्टिविटी कितनी थी, 10 की थी, सपोज दैट 10 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, तो बेटे इसमें बढ़ के क्या नाम है, अल्फा कितना हो गया, 12 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, 12 हो गया। ठीक है, ओके। लेकिन इसमें क्या नाम है, पहले कितना था अल्फा, 5। लेट कराइए, लेट करो, अल्फा नहीं, सॉरी अल्फा नहीं, लैम्डा सपोज। तो इसमें क्या नाम है, बढ़ के कितना हो गया, लैम्डा 15 सपोज दैट। ठीक है, अब मैंने बोला किस में बढ़ा, इसमें कितना बढ़ा, 2 का इंक्रीज हुआ, अरे 10 से कितना हुआ, 12, और इसमें कितना बढ़ा, 10 बढ़ गया। तो मतलब ज़्यादा इंक्रीज किस में हुआ, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यू कैन सी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। बट in weak electrolyte molar conductivity increases, ठीक है, but in weak electrolyte, ठीक है, but in weak electrolyte molar conductivity large increase as compared to strong electrolyte, because इस केस में क्या बढ़ा है, नंबर ऑफ आयंस बढ़े हैं, because number of ions increase in number of ions is a major factor as compared to speed of ion। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ आयंस का बढ़ना एक मेजर फैक्टर होता है, किससे, स्पीड ऑफ आयंस से कंपैरिजन में। नंबर ऑफ आयंस का बढ़ना एक मेजर फैक्टर होता है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ आयंस से। ठीक है, तो क्या नाम है, ये बिल्कुल यूँ समझो, सपोज करो, बिल्कुल यूँ समझना। ठीक है, सपोज करना एक दीवार को बढ़ाने में, एक दीवार बन रही थी, उसमें 5 मिस्त्री लगे हुए थे, सपोज डैट 5 मिस्त्री, जैसे पहले से लार्ज नंबर ऑफ आयंस हैं। ठीक है, तो क्या ना 5 मिस्त्री लगे हुए थे। ठीक है, मैंने कहा भाई इस दीवार को जल्दी करो। वो 5 मिस्त्री अगर धीरे धीरे करते हैं तो उसको बेटे उस दीवार को खड़े करने में 1 दिन लगा देते हैं। ठीक है, या 3 दिन लगा देते हैं, सपोज करो कितने दिन लगा देते, 3 दिन लगा देते हैं। मैं उनको कहूँगा बहुत जल्दी करो, और भैया हाथ तो उनके 2 ही हैं, ठीक है, टोटल हाथ 10 है, जितना भी जल्दी करेंगे तो बेटे ज़्यादा ज़्यादा 2.5 दिन लगाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा कम। ठीक है, लेकिन एक दीवार को खड़े करने में 2 मिस्त्री लगे हुए हैं। ठीक है, 2 मिस्त्री उस दीवार को खड़ा करते हैं कितने दिन में, 7 दिन में। लेकिन मैंने क्या नाम है, जल्दी कराने के लिए क्या करें, नंबर ऑफ मिस्त्री बढ़ा दिए, 8 कर दिए। तो बताओ उस दीवार को खड़ा, कब कौन सी दीवार जल्दी खड़ी होगी, मतलब कब जल्दी काम हुआ, जब मिस्त्री बढ़ गए ज़्यादा। ठीक है, तो जितने हाथ ज़्यादा, 14 हाथ हो गए ना अब एक तरह से। ठीक है, तो भैया मिस्त्री बढ़ने से क्या हुआ, जल्दी काम होने लग गया। तो उसी तरह अगर स्पीड बढ़ाएगा भी तो कितनी बढ़ाएगा। ठीक है, यहाँ पे बस बढ़ा क्या है, स्पीड बढ़ी है ज़्यादा से ज़्यादा। बेटे पहले सपोज करो मोबिलिटी उसकी 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से थी, अब क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी, 13 हो जाएगी। लेकिन इसमें तो क्या बढ़ गया, नंबर ऑफ आयंस ही बढ़ गया, देखो कैरी ज़्यादा करने लग जाएंगे। ठीक है, तो आयंस का बढ़ना एक मेजर फैक्टर होता है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ आयन। नंबर ऑफ आयंस का बढ़ना एक मेजर फैक्टर होता है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ आयंस। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रा समझना। ठीक है, तो मैंने क्या एक नोट लिखना, पूछा जाता है मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज, राइट अ क्वेश्चन, मोलर कंडक्टिविटी increase with dilution for both strong as well as weak electrolyte, but in which case molar conductivity more increase। ठीक है, किस केस में मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा इंक्रीज करेगी,
ठीक है, ये पूछा जाता है, मैं नोट लिख देता हूँ। क्या नोट, molar conductivity increases in both strong electrolyte as well as weak electrolyte। मोलर कंडक्टिविटी दोनों केस में बढ़ता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी और वीक इलेक्ट्रोलाइट, बट इट इंक्रीज, लैम्डा एम लिख देता हूँ, तुम कंफ्यूज जाओगे नहीं तो, बट इट इंक्रीज मोर इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये ज़्यादा इंक्रीज करता है इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस इज अ मेजर फैक्टर, बिकॉज increase in number of ions is the major factor as compared to speed ऑफ आयन। ठीक है, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट केस। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज इन बोथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट, बट इट इंक्रीज मोर इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, बिकॉज इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस इज अ मेजर फैक्टर इन केस एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ आयन। तो बेटे नंबर ऑफ आयन किस में पड़े थे? वीक इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है, इतना समझ में आ गया? बिल्कुल ध्यान से सुनिए बेटे, टॉपिक थोड़ा सा टफ है, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिए। ठीक है, ओके। तो हमने पढ़ लिया मोलर कंडक्टिविटी पढ़ रहा है दोनों केस में। मैं एक बार और शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। हमने क्या पढ़ा? इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन पढ़ा। क्या पढ़ा? दोबारा लिख देता हूँ, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, कुछ नहीं है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन लैम्डा एम, मोलर कंडक्टिविटी, यही पढ़ा। क्या पढ़ा हमने? मोलर कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। Molar conductivity always increase with dilution for both strong electrolyte as well as weak electrolyte। Molar conductivity always increase करता है, ठीक है, molar conductivity always increases with dilution for both strong electrolyte as well as weak electrolyte। ठीक है, in case of strong electrolyte, in case of strong electrolyte, ठीक है, as dilution increases, ठीक है, ionic mobility increases, ठीक है, ionic mobility बढ़ने से hence क्या होगा? hence lambda m increases। ठीक है, इतना जो मैंने समझाया उसका शॉर्टकट दे रहा हूँ तुम लोगों को। और in case of weak electrolyte के केस में क्या है? एज डाइल्यूशन इंक्रीजेस, अगर डाइल्यूशन बढ़ता है, ठीक है, तो क्या बढ़ जाता है? नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस बढ़ने से क्या बढ़ जाता है? हेंस लैम्डा एम इंक्रीजेस। ठीक है, ओके। अब किस में ज़्यादा इंक्रीज हुआ? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है, molar conductivity more increase in case of weak electrolyte because increase in number of ions is a major factor as compared to, ये लिखा हुआ है ऊपर। molar conductivity increase in both strong electrolyte as well as weak electrolyte, but it increase more in case of weak electrolyte because increase in number of ions is the major factor as compared to speed of ion। तो ये इतना करा दिया। अब है कंडक्टिविटी।
तो मोलर कंडक्टिविटी खत्म होता है यहाँ पे। ओके, अब है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी जिसको हम कापा से ड्रॉट करते हैं। एक कंडक्टिविटी हमने सिंपल पढ़ लिया, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी है, लेकिन आयनिक कंडक्टिविटी एक अलग चीज़ है, ठीक है। उसको बेटे हम लोग क्या नाम है उसको अलग ढंग से डिफाइन करते हैं, ठीक है। जरा ध्यान देना इधर सारे बच्चे। वो जो आपने पढ़ा है एक सिंपल वे है, जैसे कि एक तार के थ्रू जो होता है मेटेलिक कंडक्टेंस के लिए बोल देते हैं हम लोग इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी है वही बेसिकली, ठीक है। लेकिन क्या बोलते हैं, अब यहाँ पे आप लोग आयनिक कंडक्टिविटी पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, जो आयंस के लिए वैलिड करेगी सिर्फ, ठीक है। ध्यान देना इधर। देखो कंडक्टिविटी क्या है। अभी हमने मोलर कंडक्टिविटी पढ़ा था, वहाँ पे वॉल्यूम कितना था 20 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे वॉल्यूम क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। यहाँ वॉल्यूम जो होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो बेटे यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे भी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ही है, यहाँ पे भी 1 मोल इलेक्ट्रो, ये प्लस माइनस बना रहा होता है मतलब आयंस, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो हाउ यू कैन डिफाइन कंडक्टिविटी, दिस इज वेरी इजी। Conductance shows by all the ions. Conductance shows by all the ions when 1 mole electrolyte present in a solution of volume 1 centimeter cube. बन गई definition. Very simple. Conductance shows by all the ions when 1 mole electrolyte present in a solution of volume 1 centimeter cube. वो पूरे whole solution को मेजर करती थी, ये सिर्फ कंडक्टेंस मेजर करता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए, ठीक है। क्या? वेरी इजी। कंडक्टेंस shows by all the ions when 1 mole electrolyte present in a solution of volume what 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सिंबल आपको पता है इसका क्या है, कापा, ठीक है। ओके, अब देखो इसकी यूनिट भी आपको पता है, साइमन पर सेंटीमीटर। अब है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी। क्या है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, ए बी पार्ट और सी पार्ट। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी पे क्या डाइल्यूशन का इफेक्ट है, जैसे मोलर कंडक्टिविटी पे पढ़ लिया। अब है क्या डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी, ठीक है। जैसे ये है, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे क्या नाम है, यहाँ पे वॉल्यूम जो है, यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो यहाँ तक 1 सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है। यहाँ पे सपोज करो ये 4 आयन, सपोज दैट, ठीक है, इमेजिनेट करो, ठीक है। तो यहीं तक ही क्या नाम है कंडक्टिविटी से मेजर करती है।
अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ आयंस की संख्या ज़्यादा होगी, ठीक है, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ आयंस की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो बेटे कंडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर अगर क्या बोलते हैं नंबर ऑफ आयंस की संख्या कम हो जाती है तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन अगर मैं डाइल्यूशन इंक्रीज करूँगा, एज डाइल्यूशन इंक्रीजेस, ठीक है, एज डाइल्यूशन इंक्रीजेस, ठीक है, तो क्या हुआ, देखो यहाँ तक मैंने पहले ही मेजर करा हुआ है, वॉल्यूम कितना 1 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन डाइल्यूशन बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बढ़ जाएगा। तो जब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बढ़ेगा तो यहाँ पे जैसे आप पहले कितने थे, 4 आयन थे 1 सेंटीमीटर क्यूब पे, लेकिन डाइल्यूशन बढ़ने पे क्या हुआ, यहाँ पे कम हो गया आयन, वो तो ऊपर भी चले जाएंगे ना। फिर तो क्या हुआ, अब देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या रह गए, सिर्फ 2 आयन्स रह गए, सपोज दैट, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ आयन्स क्या हो गए, घट गए। अगर नंबर ऑफ आयन्स घट गए तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ आयंस अगर घट गए तो इसका अलग कंडक्टिविटी क्या कर गई, डिक्रीज कर गई, क्योंकि कंडक्टिविटी तो पूरे वॉल्यूम में थोड़ा ना देखती कितने आयंस हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कंडक्टिविटी देखती कितना 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयंस को कंडक्शन को मेजर करती है, ठीक है। तो कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी सिंपल बताती है, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, ठीक है। क्या देखा हमने, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, ठीक है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या कर गई, डिक्रीजेस, कंडक्टिविटी डिक्रीजिंग। अगर कंडक्टिविटी डिक्रीज कर गई, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, अगर कंडक्टिविटी डिक्रीज कर गई, क्यों डिक्रीज कर गई, बिकॉज पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस क्या कर गए, डिक्रीज कर गए, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज, सिंपल, सीधा बता दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो कंडक्टिविटी में क्या होगा, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, हैंस कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, ठीक है। और ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी हमेशा बढ़ेगी, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो ये है कंडक्टिविटी, कुछ भी नहीं है इसमें, वेरी इजी। अब एक छोटा सा एक टॉपिक है, सो यहीं पे समझाने के बाद मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा इस पर, ठीक है, ध्यान देना सारे बच्चे। अब सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, भैया जो पढ़ रहे हो सबको सेल में तो हो रहा है, सेल ही तो बनाया था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इसी में तो था। अरे भाई मैंने इलेक्ट्रोड नहीं डाले थे बस उसमें समझाने के लिए, ताकि आपको बेटर तरह क्लियर हो जाए, ठीक है, ओके। अगर मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है प्लस माइनस, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, पॉजिटिव टर्न पोल इलेक्ट्रोड और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो देखो पॉजिटिव वाला इधर भाग रहा था, नेगेटिव वाला इधर भाग रहा था, अपोजिट इलेक्ट्रोड पे जाके अट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है, ये सारे सारे, ओके। सेल कांस्टेंट जो होता है उसको हम जी स्टार से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय जी स्टार। अब मैंने लेट कर लिया, कोई भी सेल होगा, ठीक है, उसका एक सेल कांस्टेंट लेके चलना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस है वो एल है, एल इज व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, ठीक है, ओके। और ये क्या है बेटे, यहाँ पे दिस इज, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड,
तो जो सेल कांस्टेंट होता है जी स्टार, वो क्या होता है, ये रेशो होता है L बाई में A का। तो सेल कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ लेंथ डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो बेटे ये होता है सेल कांस्टेंट, ये सिंपल पॉइंट है, ठीक है। अब आप सभी को पता है, एक ये फॉर्मूला लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, अब आप सभी को पता है R इज इक्वल टू रो L बाई में क्या होता है, A होता है, पढ़ा हुआ हमने, ठीक है। L बाई A क्या होता है, L बाई A, R इज इक्वल टू रो L बाई A, L बाई A जी स्टार, बोलो जी, और जी स्टार इज इक्वल टू, ठीक है, R और रो क्या हो जाएगा 1 बाई में कपा, अरे भाई इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी, या इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, ठीक है। ये क्या होगा जी स्टार, दैट इज जी स्टार इज इक्वल टू आर के, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है, जी स्टार। अच्छा, अगर सेल सेम होता है तो उसका सेल कांस्टेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक नोट में लिख दीजिए आपने, फॉर सेम सेल सेल कांस्टेंट इज सेम, ठीक है। सेम सेल के लिए सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो सारा फॉर्मूला लिख लीजिए। तो बेटे हमने लास्ट टाइम कंडक्टिविटी पढ़ ली, मोलर कंडक्टिविटी पढ़ ली। अब जितना मैंने पढ़ाया पहले उस पर न्यूमेरिकल कर लेते, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिए आप एक बार, एक पेज अपने नोटबुक पे भी लिखिए सारे फॉर्मूले, एक पेज पे भी लिख लीजिए, ठीक है। ध्यान से देखिए, फॉर्मूला लिस्ट तैयार करिए। आपने पहला फॉर्मूला पढ़ा है, सॉरी, R इज इक्वल टू रो L बाई में A पढ़ा हुआ है। दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा है G इज इक्वल टू 1 बाई में R, सभी को पता है R क्या है, रो क्या है, L क्या है, ठीक है। पहली क्लास इतने तो नालायक नहीं हो आप सभी, ठीक है। और G इज ऑल्सो इक्वल टू क्या, 1 अपॉन में रो L बाई में A, डैट मीन्स इसको मैंने क्या लिखवा दिया था, 1 बाई के, ठीक है। डैट मीन्स ये भी एक फार्मूला आपने पढ़ लिया है। तीसरा फार्मूला आपने पढ़ा लैम्डा एम इज इक्वल टू के कंडक्टिविटी इंटू में 1000 बाय में एम, ठीक है। और एक फार्मूला आपने पढ़ा है जी स्टार इज इक्वल टू एल बाय में ए, और जी स्टार इज ऑल्सो इक्वल टू आर के, ठीक है। और आपने पढ़ा है सेम सेल के लिए सेल कांस्टेंट क्या होता है, सेम होता है। फोर सेम सेल जी स्टार इज सेम, ये पढ़ लिया है आपने। और दूसरा यूनिट सभी की पता होना चाहिए, आर की क्या होती है, ओम होती है। जी कंडक्टेंस की होती है पर ओम और साइमन, ठीक है। रो की होती है ओम सेंटीमीटर, हम लोग सीजीएस यूनिट यूज़ करेंगे। और देखो आप लोग ये लिख लीजिए, चाहे आपको आप पिछले नोट्स में जाके देख लीजिए एक बार वीडियो को रोक के, ठीक है। ध्यान रहे सारा लिखवाया हुआ उसमें, आपको ज़रूरत याद होना चाहिए, नहीं तो आप चीज़ों को पहचान नहीं पाओगे गिवन क्या है। और कंडक्टिविटी की यूनिट अभी पढ़ी है आपने, ओम पर सेंटीमीटर या साइमन पर सेंटीमीटर, ठीक है, ये पढ़ा आपने। और आपने लैम्डा एम की यूनिट भी पढ़ी हुई है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। सारा का सारा इतने फॉर्मूले आपको आने चाहिए इसके न्यूमेरिकल करने से पहले, ठीक है। सारे फॉर्मूले कॉपी कर लीजिए, नहीं तो पिछले वीडियोस में जाके क्या बोलते हैं फटाफट पहले
पहले यूनिट में फटाफट बस फॉर्मूले निकाल लो उनमें से, नोट्स में से अपना जाके, ठीक है। ओके, तो फॉर्मूला लिस्ट तैयार करने के बाद आप लोग क्वेश्चन देखिए। इससे जो पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 3.8, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा। अगर आपको यूनिट पर याद है सबकी तो गिवन अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। ध्यान देखो, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर सोल्यूशन, कैन यू सी, मोलैरिटी गिवन है 0.2 मोलर, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन इज दिस। बेटे कंडक्टिविटी ये रही, देखो साइमन पर सेंटीमीटर किसकी यूनिट होती है, साइमन पर सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी गिवन है 0.0248 साइमन पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स लैम्डा एम, हमें लैम्डा एम निकालना है, ठीक है। वेरी इजी, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या है, के इन कंडक्टिविटी इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय में मोलर कंसंट्रेशन। तो बेटे के की वैल्यू आपको पता है 0, मतलब कंडक्टिविटी की वैल्यू आपको पता है 0.0248 इंटू में 1000 अपॉन में मोलर कंडक्टिविटी मोलैरिटी 0.2 है। जो भी आएगा उसका लैम्डा एम यहाँ पे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल कर दोगे, सिंपल, ठीक है। ओके, अगला, अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट, सभी फॉर्मूले में निकालते जाओ क्या क्या यूज हो रहा है, ठीक है। देखो द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.01 मोलर KCl solution at 298 Kelvin is 1500 ओम। बेटे मोलैरिटी आपको 0.001 मोलर दी हुई है, ठीक है, और रेजिस्टेंस आपको दिया 1500 ओम, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.01 मोलर KCl solution at 298 Kelvin is this। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, मतलब सेल कांस्टेंट क्या होगा, जी स्टार क्या होगा, ठीक है। इफ कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलर KCl solution at 298 Kelvin is this साइमन पर सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ पे कंडक्टिविटी दे रखी है आपको कितनी, 0.146 इंटू 10⁻³ साइमन पर सेंटीमीटर, ये दे रखा है। तो सेल कांस्टेंट के लिए देखो क्या फॉर्मूला है सेल कांस्टेंट के लिए, एक L/A है, ये तो लगने वाला नहीं है, और एक क्या है R इंटू में कंडक्टिविटी, ठीक है। तो बेटे जी स्टार इज इक्वल टू R के, R क्या है आपका, के नहीं है, कंडक्टिविटी है, सॉरी मेरी आदत बनी पड़ी है, और 0.146 इंटू 10⁻³ ठीक है। और जी स्टार की यूनिट जो भी आएगा पर सेंटीमीटर लिख देना उसको, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। तो एक एक नंबर में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब अगला, तो अनदर क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओके, ध्यान दीजिए। कह रहा है 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन टेकन इन अ कंडक्टिविटी सेल। एक कंडक्टिविटी सेल में 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन लिया गया है, शोज रेजिस्टेंस 100 ओम, जिसका रेजिस्टेंस कितना 100 ओम, ठीक है। अब देखो रेजिस्टेंस, अगर बेटे मोलैरिटी 0.1 मोलर है तो रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, इन द सेम सेल, इसको अंडरलाइन करो, अगर ये सेम सेल है तो जी स्टार क्या होगा, सेम होगा, मतलब सेल कांस्टेंट क्या होगा, सेम होगा। इन द सेम सेल, ठीक है, जिसकी मोलैरिटी 0.01 मोलर KCl सॉल्यूशन लिखा हुआ है, इन द सेम सेल 0.01 मोलर KCl सॉल्यूशन शोज रेजिस्टेंस 500 ओम, इसका रेजिस्टेंस कितना है 500 ओम है। फिर क्या कह रहा है, पहला पार्ट कह रहा है कैलकुलेट सेल कांस्टेंट
इफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कंडक्टिविटी होती है, याद है, कंडक्टिविटी इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, लिखवाया गया होगा पहली क्लास में, पहले नोट्स में देखो, ठीक है। कैलकुलेट सेल कांस्टेंट इफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन इज दिस, नहीं तो यूनिट से पहचान जाओ, ठीक है। जिसका स्पेसिफिक कंडक्टर मतलब कंडक्टिविटी कितनी दी है, 2 पर ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। फिर क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है क्या नाम है, सेल कांस्टेंट निकालो, बहुत आसान है। सेल कांस्टेंट आर के, पहला पार्ट तो हो ही गया, फटाफट एक एक नंबर में आएगा ये क्वेश्चन। आर कितना 100 इंटू में 2, ठीक है, कितना आ गया 200, 0.2 तो नहीं है, चलो चलो 200 पर सेंटीमीटर जी स्टार आ गया। फिर क्या कह रहा है, कैलकुलेट कंडक्टिविटी, फिर सेकंड पार्ट में कह रहा है कैलकुलेट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी फॉर 0.01 मोलर KCl सॉल्यूशन, मतलब इसके लिए के भी निकालना, मतलब कंडक्टिविटी भी निकालनी है और मोलर कंडक्टिविटी भी निकालनी है, ठीक है। तो बेटे अब देखो सेम सेल के लिए जी स्टार क्या होता है, सेम होता है, फॉर सेम सेल जी स्टार इज सेम, सेम सेल लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो बेटे जी स्टार इसके लिए भी क्या हो जाएगा 200, बोलो जी आप क्या करेंगे, तो बेटे आपको पता है जी स्टार इज इक्वल टू क्या होता है आर के, जी स्टार 200, आर इसका कितना है 500 इंटू में के नहीं है सॉरी कंडक्टिविटी कापा, तो कापा इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय में 500, तो के यहाँ पे कापा आ गया 0.4 साइमन पर सेंटीमीटर, ये आ गया। अब क्या है, अब बेटे कह रहा है क्या निकालो लैम्डा एम, तो लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू कापा इंटू में 1000 बाय में एम, तो कापा कितना है बेटे 0.4 इंटू में 1000 अपॉन में इसकी मोलैरिटी दे रखी है 0.001 मोलर, तो लैम्डा एम जो भी आएगा यहाँ पे तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल कर लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा इससे, वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है जी, वेरी इजी बेटे।